खुदावंद मसीह यसू में मेरे अजीज़ों, मैं खुदावंद मसीह यसू के ज़िंदा और मुबारक नाम में आपको सलाम अर्ज़ करता हूँ। हम खुदा के बड़े शुक्रगुज़ार हैं। उसने एक और मौका इनायत फरमाया हम सब की ज़िंदगियों में कि आज हम इस संगति में उपस्थित हैं और खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम को सुनने के लिए, समझने के लिए और अपनी ज़िंदगियों में उसे जज्ब करने के लिए और जगह देने के लिए हम तैयार भी हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हम सबको आज तक अब तक अपने फजल में संभाल के रखा, और हम हमेशा उनके लिए भी दुआ करते हैं जो दुख में हैं, मुसीबत में हैं, भूखे प्यासे हैं, बीमारी में हैं, तकलीफ़ में हैं, गम में हैं। सब के लिए हम बराबर दुआ करते हैं। खुदा सब पर रहम फरमाए। अजीज़ों, आज जो कलाम का हिस्सा मेरे और आपके मनन के लिए है वो पुराने नियम में से व्यवस्था की किताबों में से लेवे व्यवस्था की पुस्तक निकालें। पुराने नियम में से लेवे व्यवस्था 2 अध्याय 1 पद से 3 पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा। लेवे व्यवस्था 2 अध्याय 1 से 3 पद आप अपनी बाइबल में देखिए। जब कोई यहोवा के लिए अन्न बलि का चढ़ावा चढ़ाना चाहे तो वो मैदा चढ़ाए और उस पर तेल डालकर उसके ऊपर लोबान रखे, और वो उसको हारून के पुत्रों के पास जो याजक हैं लाए, और वो अन्न बलि के तेल मिले हुए मैदे में से कुछ इस तरह अपनी मुट्ठी भरकर निकालें कि सब लोबान उसमें आ जाए, और याजक उन्हें स्मरण दिलाने वाले भाग के लिए वेदी पर जलाए कि वो यहोवा के लिए सुखदायक सुगंधित हवन ठहरे, और अन्न बलि में से जो बचा रहे वो हारून और उसके पुत्रों का ठहरे। ये यहोवा के हवनों में से परम पवित्र भाग होगा। खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर हो, आमीन। आइए दुआ करें। खुदावंद मसीह यस्सु में हमारे प्यारे आसमानी बाप, बड़ी शुक्रगुजारी के साथ हलीमी और फिरोतनी की रूह में होकर हम सब तेरे बेटे और तेरी बेटियां तेरे पाक कदमों पर सरनिगू हैं। खुदावंद बड़ी शुक्रगुजारी की रूह में होकर तेरे पास आए हैं, और ये वक्त है तेरे जिंदा और मुबारक कलाम पर मनन करने का। बाप आसमानी, हम में से हर एक को पाक रूह का मसा दे कि हम तेरे कलाम के भेदों को तेरी पाक मर्जी के मुताबिक समझने वाले हों। और आए बाप आसमानी, ये तेरा जिंदा और मुबारक कलाम हमारी जिंदगियों में जड़ पकड़े और बहुत सा फल लाए। आसमानी बाप, जब तक हम तेरे ख्यालों में हैं, जब तक हम तेरी रिफाकत में हैं, तेरे और हमारे बीच में कोई तीसरा आने ना पाए। अपने पाक फरिश्तों की सेना हमारे चारों तरफ तैनात कर कि शैतान हमें किसी भी तरह से तुझसे जुदा ना कर सके। प्यारे खुदावंद, अपनी जिंदगियों को हम तेरे इख्तियार में देते हैं, और इस दुआ को तेरे प्यारे और इकलौते बेटे और अपने नजात देने वाले खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और मुबारक नाम के वसीले से मांगते हैं। सुन और कबूल कर ले, आमीन। खुदावंद मसीह यीशु में मेरे अजीज़ों, मैंने आपके सामने अभी लेवे व्यवस्था की पुस्तक में से 2 अध्याय में से पहले 3 पद यानी 1 से 3 पद पढ़े थे, और यहाँ पर बलियों का जिक्र है। लेवे व्यवस्था में बलियों का जिक्र है। 5 प्रकार की बलियों का वहाँ पे जिक्र है, और 4 प्रकार की बलियाँ ऐसी हैं कि जिनको एक ही मकसद के साथ खुदावंद के हुजूर में गुजराना जाता है बाइबल के मुताबिक। और जब हम इन बलियों के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर पूरा जिक्र लिखा हुआ है, उनमें क्या क्या चीज़ें हों। मैंने एक बड़ा ख़ास हिस्सा बाइबल में से पढ़ा, मुख्तसर पढ़ा मैंने, और बलियों के बारे में मैंने नहीं पढ़ा। अन्न बलि के बारे में मैंने पढ़ा, तो उसकी मसलहत थी, वो एक अलग बात है। वहाँ पर
जो 4 बलि खास जो बताई गई है, एक दोष बलि है, उसके अलावा जो 4 बलि वहां पर हैं, यानी 4 तरह की जो कुर्बानियां वहां पर हैं, होम बलि है, अन्न बलि है, मेल बलि है, पाप बलि है। इन चारों कुर्बानियों के बाद कंक्लूडिंग पार्ट में कुछ लिखा हुआ है वहां पर, और वो जो लिखा हुआ है उसको मैं आपके सामने फिर से एक बार दोहराना चाहूंगा। मैं लेवी व्यवस्था 2 अध्याय और 2 पद के आखिरी हिस्से को पढ़ूंगा, और वहां पे लिखा है, और याजक उन्हें स्मरण दिलाने वाले भाग के लिए वेदी पर जलाए कि ये यहोवा के लिए सुखदायक सुगंधित हवन ठहरे। उर्दू वर्जन में लिखा है, खुदा के लिए ये राहत अंगेज खुशबू की कुर्बानी ठहरे। सुगंधित हवन, सुखदायक सुगंधित हवन, राहत अंगेज खुशबू की कुर्बानी, यानी ऐसी कुर्बानी जिसमें राहत देने वाली खुशबू हो, चैन और सुकून देने वाली, उसमें सुगंध हो, खुशबू हो उसमें। और ये खुशबू किसको पहुंचेगी? ये खुदा को पहुंचेगी। हम इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखें। लेकिन मैं जो आपसे बात करूंगा वो आयत अब मैं पढ़ने जा रहा हूं, आप अपनी बाइबल में देखिएगा। गजल उल गजलात यानी सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स या सॉन्ग ऑफ सोलोमन, श्रेष्ठ गीत हिंदी में कहा है, और 4 पद और 4 अध्याय और 16 पद। श्रेष्ठ गीत 4 अध्याय और 16 पद, सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स 4 अध्याय 16 आयत इसकी मैं पढ़ रहा हूं। आप अपनी बाइबल में देखिए, मैं उर्दू में से पढ़ूंगा। यहां पे लिखा है, आए बादे शिमाल यानी उत्तर वायु बेदार हो यानी जाग, आए बादे जुनूब यानी दक्षिणी वायु चलिया, आए बादे शिमाल बेदार हो, आए बादे जुनूब चलिया, मेरे बाग पर से गुजर ताकि उसकी खुशबू फैले। और आगे लिखा है आयत का दूसरा हिस्सा, मेरा महबूब अपने बाग में आए और अपने लजीज मेवे खाए। लेकिन जो पहला हिस्सा मैंने पढ़ा था, जहां पे दुल्हन कुछ कह रही है हवा से, वायु से, और दुल्हन ये कह रही है कि हे उत्तर वायु जाग और हे दक्षिणी वायु चलिया और मेरी बारी पर बह। वो क्यों ऐसा कह रही है दुल्हन? इस आयत को ज़हन में रखकर यही कीवर्ड है आज की, और इस पर बातचीत करना चाहूंगा आपसे। और पिछले सरमन आप जो मुतवातिर लगातार मेरे सुन रहे हैं, तो मैंने कुछ सरमन श्रेष्ठ गीत में से दिए हैं। और सबसे पहले जब मैंने सरमन दिया था तो मैंने बताया था कि श्रेष्ठ गीत एक इतनी आला किताब, इतनी पाकीज़ा किताब है जिसको समझना हर एक की बस की बात नहीं है। और वहाँ पर बज़ाहिर दुल्हा सुलेमान है, उसकी दुल्हन शुलेमिन है, और दुल्हा और दुल्हे के वहाँ डायलॉग हैं, और दुल्हा दुल्हन एक दूसरे की तारीफ भी करते हैं और एक दूसरे से कुछ उम्मीदें भी लगाए हुए हैं। वो सारी बातचीत है। और फिर मैंने इन बातों को सामने रखकर ये दुनियावी दुल्हा दुल्हन, दुल्हा सुलेमान, दुल्हन शुलेमिन, इनको हमने सामने रखकर और फिर हमने स्पिरिचुअल जो दुल्हा है खुदावंद मसीह यीशु और स्पिरिचुअल जो दुल्हन है कांग्रीगेशन कलीसिया, आत्मिक दुल्हा प्रभु यीशु मसीह, आत्मिक दुल्हन कलीसिया, इसके बारे में बातचीत की थी। और आज वही चीज, वही ख्याल लेकर हम आगे बढ़ेंगे कि दुल्हन जो है ये दुआ कर रही है, अपने मन में हवा से बात कर रही है कि आए वायु, हे उत्तर वायु, उत्तर की तरफ से आने वाली हवा, तू जाग, बेदार हो जा, प्रभावशाली हो जा, अपना काम कर, चलने लग तू। और फिर कहती है, और हे दक्षिणी वायु, तू भी चली आ, आए हवाओं तुम चली आओ, उत्तर से दक्षिण से हवाओं चली आओ और मेरी बारी पर, मेरे बाग पर चलो, मेरे बाग पर बहो, यानी हवा बहे, हवा चले। और फिर वो इसलिए कह रही है, वो चाहती यह है कि आए हवाओं तुम मेरे बाग पर से चलो ताकि मेरे बाग की खुशबू फैले, और फैल कर हवा के साथ मेरे बाग की खुशबू मेरे दुल्हा तक पहुंचे। दुल्हन अपने बाग की खुशबू, अपनी वाबस्ता चीजों की खुशबू
हवा से कह रही है कि तू लेकर जा मेरी खुशबू, मेरे बाग की खुशबू को, और मेरे दूल्हे तक पहुंचा दे, मेरी खुशबू को मेरे दूल्हे तक पहुंचा दे। खुशबू दुल्हन की नहीं है, दुल्हन के बाग की है, लेकिन दूल्हा जानता है कि यह खुशबू दुल्हन के बाग से आ रही है, तो वो दुल्हन के बाग को जब सोचेगा, अपने ख्याल में लाएगा, तो उसको अपनी दुल्हन नजर आएगी और वो उस बाग की खुशबू को दुल्हन की खुशबू की तरह महसूस करेगा और उस दूल्हे को राहत मिलेगी, चैन मिलेगा, सुकून मिलेगा। मेरे अजीजों, दुल्हन अपनी खुशबू को दूल्हे तक पहुंचाना चाहती है। मैं अभी बता रहा था कि दुल्हन कलीसिया है, दुल्हा खुदावन मसीह यीशु है। अब सवाल खड़ा हो गया आकर, क्या दुल्हन की खुशबू दुल्हा तक पहुंच रही है? क्या मेरी जिंदगी से कोई खुशबू मेरे खुदावन मसीह यीशु तक पहुंच रही है? क्या कलीसिया की रूहानी जिंदगी की जो सुगंध है, जो खुशबू है, क्या वो खुदा तक पहुंच रही है? मेरे अजीजों, श्रेष्ठ गीत की दुल्हन दुआ मांग रही है, उसकी मन्नत है, उसकी ये इच्छा है, मंशा है कि दक्षिण वायु, उत्तर वायु, तुम दोनों तरफ की वायु मेरे बाग पर से बहो, आए हवाओं मेरे बाग पर से बहो और मेरे बाग की खुशबू को लेकर मेरे दुल्हा तक पहुंचा दो, मेरी खुशबू को मेरे दुल्हा तक पहुंचा दो। क्या आज कलीसिया जो रूहानी दुल्हन है, अपनी खुशबू, अपनी रूहानी जिंदगी की खुशबू को अपने दुल्हा खुदावंद मसीह यीशु तक पहुंचा रही है? हम हमेशा खुदा से मांगते हैं, हमेशा खुदा से दुआ करते हैं और उसको काम बताते हैं, खुदा बाप हमारे दुख दूर कर दे, हमारी बीमारियां दूर कर दे, हमें कोरोना से सुरक्षित रख ले, उसे काम बताते हैं। कभी ये नहीं सोचते हैं कि हमें भी तो उसके लिए कुछ करना चाहिए, करना है, जरूरी है। पर काश हम सोचें कि हमारा भी कुछ फर्ज है अपने दुल्हा के लिए, अपने प्रभु के लिए, अपने मसीह यीशु के लिए। हम क्या अपने फर्ज पूरे कर रहे हैं जो हमें अपने आत्मिक दुल्हा के लिए करने हैं? वो काम कर रहे हैं। दुल्हन चाह रही है यहां पर कि मेरे बाग की खुशबू, वो खुशबू जो मुझसे वाबस्ता है, मेरी खुशबू मेरे दुल्हा तक पहुंचे। मैं फिर सवाल दोहरा रहा हूं, क्या कलीसिया के आत्मिक जीवन की खुशबू प्रभु यीशु मसीह तक या खुदा बाप तक पहुंच रही है क्या? अजीजों, अब सवाल शायद आपके दिलों में आ रहा होगा कि भाई हमारे खुदा का, हमारे मसीह यीशु का खुशबू से क्या संबंध है? मैं आपको बताता हूं, खुशबू से बहुत गहरा संबंध है। जो मैंने पढ़ा था लेवी व्यवस्था की पुस्तक में से, और वहां पर मैंने वो आयत का हिस्सा रिपीट किया था कि ये कुर्बानी परमेश्वर के लिए सुखदायक सुगंध का हवन होगा। ये उर्दू वर्जन में लिखा है कि ये कुर्बानी खुदा के लिए राहत अंगेज कुर्बानी होगी, राहत अंगेज खुशबू की कुर्बानी होगी, ऐसी खुशबू जो खुदा को राहत पहुंचाए। साहब, हम खुदा से पूरी जिंदगी के लिए राहतें मांग रहे हैं कि हमें हर पल के लिए राहत दे दे। कभी हम भी तो अपने आसमानी बाप को कभी तो राहत पहुंचा दें उसको, और उसको जो राहत पहुंचेगी उसके कई जरिए हैं, कई वसीले हैं। हमारी अच्छी जिंदगी को देखकर उसे राहत मिलेगी, मेरी रूहानी जिंदगी को मजबूत देखकर, मेरे ईमान को मजबूत देखकर उसको राहत मिलेगी, मेरे खुदा को, मेरे अच्छे कामों को देखकर मेरे खुदा को राहत मिलेगी, खुशी भी मिलेगी। और जब मेरी रूहानी जिंदगी की खुशबू मेरे खुदा तक या मेरे मसीह यीशु तक पहुंचेगी, तब भी उसको राहत मिलेगी, क्योंकि खुशबू से ताल्लुक है साहब खुदा का भी और प्रभु यीशु मसीह का भी। क्योंकि बाप बेटे में, बेटा बाप में, दोनों को अलग कर नहीं सकते। बाइबल में से मैं आपको बता रहा हूं कि खुदा खुशबू चाहता है, पसंद करता है। उसने लेवी व्यवस्था में जो 4 कुर्बानियों के बारे में, 4 बलियों के बारे में बताया है, दोष बलि को छोड़कर सबसे पहले होम बलि। और आप नोट कर लें, मैं पढ़ूंगा नहीं, लेवी व्यवस्था 1 अध्याय आप इसको पढ़ें और शुरू से पढ़ें, पूरा पढ़ दें उसको। और उसमें होम बलि
कैसे चढ़ानी है वो सब लिखा हुआ है, मैं उसको यहां पढ़ना नहीं चाहता, आप अपने घर पर स्टडी कीजिए। और वहां पे 9 पद में लिखा है कि ये होम बलि जो होगी ये खुदा के लिए राहत अंगेज खुशबू की कुर्बानी होगी, और खुदा चाहता है ये कुर्बानी तुम चढ़ाओ। ये इस्राएलियों को कहा था खुदा ने। फिर एक दूसरी कुर्बानी अन्न बलि थी, लेवी व्यवस्था 2 अध्याय और 1 पद से, फिर आप उसको पढ़िए, स्टडी कीजिए घर पर। और वहां भी जब आप दूसरा पद पढ़ेंगे, लेवी व्यवस्था 2 अध्याय दूसरे पद में, वहां भी वही सेंटेंस दोहराया गया है कि ये खुदा के लिए राहत अंगेज खुशबू की कुर्बानी होगी। यहां भी खुदा खुशबू चाहता है, होम बलि में भी खुशबू चाहता है। फिर तीसरी कुर्बानी मेल बलि, जो लेवी व्यवस्था 3 अध्याय, और आप फिर पहले पद से पढ़ना शुरू कर दें, उसको पढ़िए। और वहां भी 5 पद में वही बात दोहराई है खुदा ने कि ये मेरे लिए, या मूसा कह रहा है कि ये खुदा के लिए राहत अंगेज खुशबू की कुर्बानी होगी। और चौथा जो है पाप बलि, वो लेवी व्यवस्था 4 अध्याय, और आप उसको 28 पद से आगे पढ़ें और आगे पढ़ते जाएं उसको, या पूरा चैप्टर आप उसकी स्टडी करें आप। और 31 पद में वही बात फिर वहां पे चौथी बार दोहराई गई है पाप बलि में भी, कि ये बलि भी खुदा के लिए राहत अंगेज खुशबू की कुर्बानी होगी। और ये सब कुर्बानियां खुदा के लिए राहत अंगेज खुशबू की कुर्बानी थी। खुदा को ये खुशबू, कुर्बानी की ये खुशबू पसंद थी साहब। और खुदा ने हुक्म दिया था इस्राएलियों को कि ये कुर्बानियों की खुशबू मुझ तक पहुंचनी चाहिए, ये मेरे लिए राहत अंगेज खुशबू की कुर्बानी होगी। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ये चल रहा है कि क्या हमारे आत्मिक जीवन की सुगंध, खुशबू हमारे परमेश्वर को आज पहुंच रही है? क्या मेरी रूहानी जिंदगी की खुशबू, जो मेरा रूहानी दूल्हा है यीशु मसीह, उस तक पहुंच रही है? क्योंकि उसको खुशबू पसंद है। अभी मैंने आपको बता दिया, यहां पे खुदा को बाप को पसंद है, बेटे को भी पसंद है। बाप और बेटा अलग नहीं है साहब। लेकिन हुआ ये कि इस्राएली लोग कुर्बानी चढ़ाते चढ़ाते, राहत अंगेज या खुशबू की कुर्बानी चढ़ाते चढ़ाते ऐसे हो गए, उन्होंने ये समझ लिया कि खुदा को कुर्बानी चढ़ा दो, खुदा की थोड़ी देर इबादत कर दो और उसके बाद फिर गुनाह कर लो, वो सब चलता है। ऐसा नहीं था। खुदा ये पसंद नहीं करता। किसी का मिसरा है कि रात को पी, सुबह को तौबा कर ली, है ना, वो ऐसा नहीं चलता। खुदा की बादशाहत में ये नहीं चलता ऐसा। लेकिन इस्राएलियों ने क्या करा, इन कुर्बानियों को बिल्कुल हल्का जानकर और इनकी पवित्रता को भुला दिया, इनकी अहमियत को भुला दिया, और इधर कुर्बानी चढ़ाते इधर गुनाह करते, कुर्बानी चढ़ाते गुनाह करते। और खुदा ने इनको बताया कि अगर तुम गुनाह करोगे, मेरी आज्ञाओं को तोड़ दोगे, मेरे हुक्मों का पालन नहीं करोगे, तो मैं तुमको दंड दूंगा। और वो दंड भी वहां पे लिखे हुए हैं, मैं आपको बताऊंगा, वार्निंग है वहां पर। लेवी व्यवस्था 26 अध्याय, और आप इसको पूरा स्टडी कीजिएगा। कुछ आयतें मेरे पास है, मैं पढ़ूंगा नहीं, लेकिन आप नोट कर लीजिए। लेवी व्यवस्था और 26 अध्याय, और वहां पर कई जगह 14 पद में, 23 से 24 पद में, 27 से 28 पद में खुदा ने ये वार्निंग दी है कि अगर तुम मेरी वाचा का पालन नहीं करोगे, मेरी आज्ञाओं को नहीं मानोगे, तो ये सब दंड मैं तुमको दूंगा। और इन सब दंडों में एक कंक्लूडिंग पार्ट वहां पर जो है वो मैं जरूर पढ़ूंगा, आप उसको सुनिएगा। लेवी व्यवस्था 26 अध्याय और 31 पद में आपके सामने पढ़ रहा हूं, आप अपनी बाइबल में देखिएगा। इतने दंड देने के बाद भी एक और दंड है जो यहां पर खुदा ने जिसके बारे में बताया था। लेवी व्यवस्था 26 अध्याय 31 पद, और मैं तुम्हारे नगरों को उजाड़ दूंगा और तुम्हारे पवित्र स्थानों को उजाड़ दूंगा। खुदा बाप, पवित्र स्थान तो आपसे ही वाबस्ता है ये, और आप इन्हीं के लिए कह रहे हैं कि उजाड़ देंगे। समझ लीजिए बात की गहराई को। मैं तुम्हारे पवित्र स्थानों को उजाड़ दूंगा, खुदा कह रहा है। मेरे पवित्र स्थान, मेरा पवित्र स्थान, मेरा गिरजा,
हमारे गिरजे 4 महीने से उजाड़ी हैं, और खुदा कह रहा है मैं तुम्हारे पवित्र स्थानों को उजाड़ दूंगा। क्यों उजाड़ दूंगा? क्योंकि ये दंड होगा। और दंड किस बात का? कि जब तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे, जब तुम मुझसे बेवफा हो जाओगे, जब तुम ढिठाई पर आ जाओगे, जब तुम गुनाहों में पड़ जाओगे, मेरी तरफ नहीं फिरोगे, तो मैं तुम्हें यह सजा दूंगा और तुम्हारे पवित्र स्थानों को उजाड़ दूंगा। सर मैं इसको फिर से पढ़ना चाहूंगा, बड़ी पते की बात है, दोबारा इसको दोहरा रहा हूं। और मैं तुम्हारे नगरों को उजाड़ दूंगा और तुम्हारे पवित्र स्थानों को उजाड़ दूंगा और तुम्हारा सुखदायक सुगंध ग्रहण नहीं करूंगा। कंडेम कर दी खुशबू की कुर्बानी खुदा बाप ने इस्राएलियों के साथ। खुदा को खुशबू पसंद थी, लेकिन जब ये खुदा की इबादत के साथ साथ गुनाह भी करने लगे, खुदा ने इनकी इबादतों को रिजेक्ट कर दिया, इनके पवित्र भवनों के लिए कह दिया मैं तुम्हारे पवित्र भवनों को भी उजाड़ दूंगा, और उजाड़ भी दिया। क्योंकि खुदा रास्तबाजी के साथ गुनाह पसंद नहीं करता। पिछले संडे का यही सरमन था, हम दिखावा नहीं कर सकते। और यहां पर देखिए खुदा ने उस राहत अंगेज खुशबू की कुर्बानी को भी कंडेम कर दिया कि मैं ग्रहण नहीं करूंगा। खुदा साहब नाराज हो गया, नाराज हो गया। इंसान के गुनाह की बदौलत, गुनाह की वजह से खुदा इंसान से नाराज हो गया, वहां इस्राएलियों से नाराज हो गया। लेकिन खुदा प्यार का चश्मा है, उसकी जो खूबी है, उसका जो गुण है प्यार करना है, और वो रुक नहीं सकता प्यार किए बिना। यह खुदा एक ही बात में मजबूर हो जाता है कि वो मोहब्बत करने वाला खुदा है, और उसकी मोहब्बत उसे मजबूर कर देती है कि वो गुनाहगार से भी प्यार कर ले, मुझ जैसे पापी से भी प्यार कर ले। ये परमेश्वर का प्रेम है जो परमेश्वर को ही मजबूर कर देता है कि नहीं, गुनाहगार से मैं प्यार करता हूं, क्योंकि उसकी आदत में है गुनाहगारों से प्यार करना। मेरा और आपका खुदा गुनाहगार को नाश नहीं करता, गुनाहगार को प्यार करता है, उसके गुनाह को दूर करता है, पहले उसकी जिंदगी से गुनाह दूर करता है, फिर उसे प्यार करता है। गोद का बच्चा अगर मैला कर दे कपड़े में, माँ उसके मैले को साफ करती है, नहलाती धुलाती, कपड़े बदलती है और फिर उसको सीने से लगा लेती है। यही खुदा करता है, यही खुदा करता है, यही खुदा करता है मेरे अजीजों। फिर उसने अपनी मोहब्बत में होकर फिर उसने कह तो दिया कि मैं तुम्हारी खुशबू की कुर्बानी को कंडेम, रिजेक्ट कर दूंगा, मैं ग्रहण नहीं करूंगा। लेकिन उसकी मोहब्बत फिर उसको कहती है कि नहीं खुदा, ये तो गुनाहगार हैं और गुनाहगार ही रहेंगे, ये सुधरने वाले हैं नहीं, लेकिन तू तो खुदा है, प्यार करता है। खुदा ने कहा मैं तो प्यार करता रहूंगा, मैं प्यार करता रहूंगा। और उसी मोहब्बत में होकर, उसी मोहब्बत में परमेश्वर ने, खुदा ने एक भविष्यवाणी की, और भविष्यवाणी क्या थी वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। हिजकियेल नबी की पुस्तक और 40 पद से मैं पढ़ूंगा। हिजकियेल 40-41 आयत पहले पढ़ूंगा, आप सुनिए। हिजकियेल और 20 अध्याय, हिजकियेल 20 अध्याय 40-41 पद। क्योंकि प्रभु यहोवा की ये वाणी है कि इस्राएल का सारा घराना अपने देश में मेरे पवित्र पर्वत पर, इस्राएल के ऊंचे पर्वत पर सबका सब मेरी उपासना करेगा। वहीं मैं उनसे प्रसन्न होऊंगा और वहां मैं तुम्हारी उठाई हुई भेंटें और चढ़ाई हुई उत्तम उत्तम वस्तुएं और तुम्हारी सब पवित्र की हुई वस्तुएं तुमसे लिया करूंगा। जब मैं तुम्हें देश देश के लोगों में से अलग करूं और उन देशों से जिनमें तुम तितर बितर हुए हो इकट्ठा करूं, तब तुमको सुखदायक सुगंध जानकर ग्रहण करूंगा। मैं तुम्हें कबूल कर लूंगा। ये खुदा की मोहब्बत है। तुम बेवफा हो, खुदा कहता है मैं कबूल कर लूंगा। तुम ढीठ हो, खुदा कहता है मैं तुम्हें कबूल कर लूंगा। तुम गुनहगार हो, खुदा कहता है मैं तुम्हें कबूल कर लूंगा। मैं तुम्हें कबूल कर लूंगा क्योंकि मैं प्यार करता हूं, प्यार करता हूं। और प्यार की एक खूबी है कि प्यार हर बुराई पे पर्दा डाल देती है। बाइबल कहती है मोहब्बत हर बुराई पर पर्दा डाल देती है। हमारी सारी बुराइयों पर खुदा की मोहब्बत ने पर्दा डाल दिया। वो कहता है मैं तुमसे प्यार करूंगा और तुम्हारी सुगंध को भी ग्रहण कर लूंगा, तुम्हारी दुआओं को भी कबूल कर लूंगा, वगैरह वगैरह। आगे फिर इसी में 42-44 पद पढ़ रहा हूं। जब मैं तुम्हें इस्राएल के देश में पहुंचाऊं
जिसके देने की शपथ मैंने तुम्हारे पूर्वज से खाई थी, तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। वहां तुम अपनी चाल चलन और अपने सब कामों को जिनके करने से तुम अशुद्ध हुए हो याद करोगे, और अपने सब बुरे कामों के कारण अपनी दृष्टि में घिनौने ठहरोगे। हे इस्राएल के घराने, जब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बुरे चाल चलन और बिगड़े हुए कामों के अनुसार नहीं, परंतु अपने ही नाम के निमित्त बर्ताव करूं, तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। प्रभु यहोवा की ये वाणी है। खुदा कहता है मैं तुम्हें कबूल कर लूंगा, तुम्हारी खुशबुओं को, तुम्हारी राहत अंगेज कुर्बानियों को कबूल कर लूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम सुधरोगे नहीं, और मैं इसलिए तुमसे प्यार नहीं करता तुम अच्छे बन गए, सुधर गए, धार्मिक बन गए। वो बन ही नहीं सकते, वो तो हो ही नहीं सकता। बाइबल कहती है अगर हबशी अपनी चमड़ी के रंग को बदल सकता है और चीता अपने दाग को दूर कर सकता है, तो मनुष्य भी अपने गुनाह छोड़ सकता है। ना वो दो संभव है, ना ये संभव है। लेकिन खुदा कहता है वो मैटर कुछ नहीं है कि तुम अच्छे हो बुरे हो, और मैटर ये है, बात यह है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो मैं तुम्हारी खुशबू को कबूल कर लूंगा। राहत अंगेज खुशबू की कुर्बानी वहां लेवे व्यवस्था में कंडेम की गई थी, लेकिन अब हिजकियेल 20 में परमेश्वर कहता है कि नहीं, मैं कर लूंगा कबूल, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें कबूल कर लूंगा। अब सवाल यह है जी, खुशबू तो है नहीं हमारे पास, क्योंकि वो जो होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि, पाप बलि, ये बलियां तो सब खत्म हो गई। ये तो पुराने नियम की कलीसिया में था। अब नए नियम की कलीसिया में बलियां हैं नहीं, हवन होते नहीं, यज्ञ होते नहीं। भैया कौन सी खुशबू लेके जाओगे? और जो ये परफ्यूम और सेंट लगा के बैठे हो, ये खुशबू वहां चलती नहीं खुदा की बादशाहत में। कौन सी खुशबू? खुदा तैयार है खुशबू के लिए, राहत अंगेज खुशबू की कुर्बानी एक्सेप्ट कर लेगा परमेश्वर, लेकिन अब खुशबू कहां से लाएं? हमारे पास अपनी तो कोई खुशबू नहीं है। अपनी खुशबू होती तो ये संसारी खुशबू नहीं लगाते हम जो लगा लेते हैं। हमारी अपनी खुशबू ही नहीं है। गुनाह खुशबू नहीं देते हैं, गुनाह तो बदबू देते हैं। अब खुशबू कहां से लाएं? खुदा तो खुशबू चाहता है, आप चाह रहा है, वो कह रहा है नहीं मुझे दो खुशबू, मैं ग्रहण करूंगा, तैयार हूं। वापस उसने रिकंसाइल कर लिया कि ठीक है मैं अब कबूल करूंगा, लाओ खुशबू। खुशबू कहां से लाएंगे? ढूंढिए कहां से लाओगे खुशबू। ये जो खुशबू हम इस्तेमाल कर रहे हैं पाउडर की और परफ्यूम की, ये नहीं, ये खुशबू नहीं। ये खुशबुएं नहीं है। खुशबू के नाम पे बदबू हैं, ये तो बदबू है सब। एक खुशबू है बाइबल में, आइए बताता हूं आपको, हम उस खुशबू के पास चलें। इफिसियों का खत निकालें, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 1 और 2 पर सुनिए खुशबू कहां से लाएंगे हम। एक सोर्स है जी, वो बता रहा हूं आपको खुशबू कहां मिलेगी। मैं खुशबू के भंडार के पास लेकर आपको चलता हूं। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय और 1 और 2 पद। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। बहुत मुश्किल काम है, पर बाइबल यही कह रही है। और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया। क्यों? ताकि यीशु मसीह सुखदायक सुगंध बनकर हमारे लिए आज अवेलेबल है। साहब है हमारे पास खुशबू, खुदावंद मसीह यीशु को लेकर हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। है खुशबू। यहां पे लिखा है कि उसने अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी दे के खुद को सुखदायक सुगंध बनाकर रख दिया। अब जो आए वो इस सुगंध को ले, इस खुशबू को ले और परमेश्वर के पास चला जाए यीशु मसीह को लेकर। यानी यीशु मसीह के द्वारा हम खुदा तक जा सकते हैं। खुशबू है साहब, इस खुशबू को अपनी जिंदगी में ले लीजिए।
वही घुमा फिरा के बात यही है कि मसीह यीशु को हमें अपने जीवन में रखना पड़ेगा। हम प्रभु यीशु मसीह को अलग नहीं कर सकते। यही है वो राहत अंगेज खुशबू जो हमें खुदा तक लेकर जाएगी मेरे प्रियजनों। और यीशु खुद खुशबू है, लेकिन उसने हमारे चाहने वालों, अपने चाहने वालों को, यानी हमारे लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने चाहने वालों को, यानी हमें भी ये कॉम्प्लीमेंट दिया है, हमें भी ये दर्जा दिया है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ अगर हम जुड़े हुए हैं, यीशु मसीह अगर हमारे जीवन में है, तो हम भी खुशबू हैं। हम भी खुशबू हैं। यीशु मसीह तो है ही, लेकिन यीशु मसीह ने उनको जो उससे प्यार करते हैं दिल की गहराई से, उन्हें भी खुशबू बना दिया। कौन सी खुशबू? वही खुशबू जो खुदा चाहता है, जिसे खुदा पसंद करता है। हवाला देखते हैं, आखिरी हवाला है 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय, 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय 14 और 15 पद। खुशबू की बात चल रही है। श्रेष्ठ गीत की दुल्हन कहती है कि हे उत्तर वायु जाग, हे दक्षिणी वायु चलिया, और मेरे बाग पर से बह, मेरी बारी पर से बह। क्यों बह? ताकि मेरे बाग की खुशबू मेरे दुल्हा तक पहुंच जाए। क्या आज कलीसिया ये दुआ कर रही है? क्या ये कोशिश कर रही है कि हमारे आत्मिक जीवन की खुशबू हमारे आत्मिक दुल्हा प्रभु यीशु मसीह के पास तक पहुंचने लगे, ताकि उसके लिए राहत अंगेज खुशबू की कुर्बानी हो जाए? तो आखिरी हवाला 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय 14 और 15 पद। और अभी जैसे मैं बता रहा था, प्रभु यीशु मसीह तो खुशबू है ही, उसने हमें भी खुशबू बना दिया। हमें से मतलब जो उससे जुड़े हुए हैं। ये थोड़ा सा आप होशियार रहें, सबको नहीं। जितने चर्च में आकर बैठ गए वो सब खुशबू नहीं है। जो उससे जुड़े हुए हैं, जिनके दिल में वो रहता है यीशु मसीह, वो है खुशबू। भीड़ नहीं, भीड़ तो बहुत है, भीड़ नहीं। जो उससे जुड़े हुए हैं, जो उसको दिलो जान से प्यार करते हैं, उनको भी खुशबू बना दिया। क्या लिखा है? पौलुस लिख रहा है 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय 14-15 पद। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध हैं। प्रभु यीशु मसीह की हम खुशबू हैं साहब। हम यीशु मसीह की सुगंध हैं। इस सुगंध को परमेश्वर तक पहुंचने दीजिए। क्या आज मेरा जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में है? क्या मैं अपनी जिंदगी में ऐसे कार्य कर रहा हूं जो मेरे परमेश्वर को राहत पहुंचाते हैं, सुकून पहुंचाते हैं, आराम पहुंचाते हैं? अपनी जिंदगी को टटोल लूं, देख लूं। परमेश्वर सुगंध चाहता है। हमारे पास कोई सुगंध नहीं है, हो भी नहीं सकती, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सुगंध बनकर अपने आप को हमारे लिए उपलब्ध कर दिया कि मैं हूं वो सुगंध जिसको लेकर तुम परमेश्वर के पास जा सकते हो। प्रभु यीशु मसीह का हाथ थाम कर हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। यूहन्ना 14 में प्रभु यीशु मसीह फिलिप्पुस को कहता है, फिलिप्पुस बगैर मेरे वसीले के, यानी यीशु मसीह के बगैर कोई पिता के पास नहीं जा सकता। हम जा सकते हैं, लेकिन इस खुशबू को लेकर जो प्रभु यीशु मसीह है। अगर प्रभु यीशु मसीह मेरे दिल में है तो मैं भी वही खुशबू हूं और मुझे परमेश्वर जरूर ग्रहण करेगा, क्योंकि परमेश्वर खुशबू पसंद करता है। हम अपने आप को आत्मिक खुशबू बना लें, प्रभु यीशु मसीह की खुशबू अपने अंदर पैदा कर लें और फिर परमेश्वर के पास चलें। उसकी मेहरबानी, उसका फजल सब हमारे लिए है। प्रभु मुझे और आपको आशीष देना चाहता है, मुझे और आपको हमेशा की जिंदगी देना चाहता है, खुशियां देना चाहता है। सिर्फ हम सुखदायक सुगंध बनकर अपने आप को खुदा के सामने समर्पित कर दें, अपने आप को प्रभु को सौंप दें। अजीजों, आइए दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह में अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू हमसे बेहद प्यार करता है। और जब हम मनुष्यों ने गुनाहों में पड़कर अपनी खुशबू को खो दिया, तो तूने प्रभु यीशु मसीह को भेजकर हमारे लिए एक हमेशा की खुशबू का प्रावधान कर दिया। और प्रभु यीशु मसीह की खुशबू अब हमारे
जीवन में है पिता परमेश्वर, और इस खुशबू को लेकर प्रभु हम तेरे सामने आ सकते हैं। परम पिता परमेश्वर, हमें आत्मा की अगुवाई दे, हमें ऐसी तौफीक दे प्रभु कि हम प्रभु यीशु मसीह की सुगंध, खुदावंद मसीह यीशु की खुशबू को, प्रभु यीशु मसीह की खुशबू को अपनी जिंदगियों में भर लें और इस खुशबू को लेकर अपने परमेश्वर की संगति में हमेशा बने रहें। परम पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूं कि जितने लोग इस आवाज को सुन रहे हैं, इन सब पर तेरी शफकत, रहमत और बरकत का साया हमेशा बना रहे। खुदावन, हमारी कलीसियाओं पर आशीष दे प्रभु जी। प्रभु, हमारे पापों को क्षमा करना। हम सब मिलकर तुझसे प्रार्थना करते हैं पूरे विश्व के लिए कि विश्व में जो महामारी चल रही है, इस महामारी को खुदावंद मसीह यस्सु के नाम से दूर कर दे। हम पे रहम कर, अपनी जिंदगियों को तेरे अधिकार में देते हैं पिता परमेश्वर, और ये दुआ तेरे प्यारे इकलौते बेटे अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और मुबारक नाम के वसीले से मांगते हैं। सुन और कबूल कर ले, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ, हर एक ईमानदार के साथ, हमारी सब कलीसियाओं के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन।